हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि आज हम बात करेंगे एक बीवरेज कंपनी को लेकर जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस। बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, और आपने भी इस कंपनी के बारे में सुना भी होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो इस कंपनी को देखा, ट्रैक भी किया होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मेरी एक हैबिट होती है कि मैं आपको ना वीडियो की बिगनिंग में ही बता देती हूँ कि जो आज का पूरा वीडियो होगा वो किस टॉपिक पर बेस्ड होगा, किस कंपनी पर बेस्ड होगा, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए कि अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो तो आप पूरा वीडियो जब देखोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, एनीवेज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वरुण बेवरेजेस को लेकर हम क्या बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि सबसे पहले फ्रेंड्स कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए, क्योंकि अब आप देखो तो वरुण बेवरेजेस जो है फ्रेंड्स, ये बॉटलिंग कंपनी है पेप्सी की। पेप्सी को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया में जो उनका जो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सी का, वो है वरुण बेवरेजेस। जो काम क्या करती है फ्रेंड्स, वो प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज्ड वाटर, और जो ट्रेडमार्क होता है वो होता है पेप्सिको। उसके अंडर जो है वरुण बेवरेजेस ये सब काम करती है। और अगर आपने इसके पॉपुलर ब्रांड्स, बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं, सुने भी होंगे, जो इसके अंडर आते हैं वो है 7 अप, मिरिंडा ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इस फ्रेंचाइजी के अंडर आते हैं जिसमें वरुण बेवरेजेस काम करती है। तो इतनी बड़ी जो है ब्रांड के साथ जब हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्कोप होता है ग्रोथ का। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, ग्रोथ का स्कोप इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बीवरेज जो सेगमेंट है ना, इसमें कुछ टाइम पहले तक बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं था। जैसे कि आप देखो तो मेजरली जो है डुओपोली होती थी, जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला। पेप्सी जो है वरुण बेवरेजेस के पास थी, और कोका कोला लिस्टेड स्पेस पे तो नहीं है लेकिन अनलिस्टेड स्पेस में है। लेकिन आप देखो कि बीवरेज सेक्शन में दो जो है कंपनीज जो डुओपोली लेकर बैठी थी, और भी बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन जो मेजर मार्केट शेयर है इन दो कंपनीज के पास था। बट अगर लिस्टेड स्पेस की बात करें तो शेयर होल्डर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास क्या ऑप्शन होती है कि एक ही कंपनी है वरुण बेवरेजेस, उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपके सामने चार्ट पैटर्न शो कर रही हूँ कि आप अगर शुरू से लेकर वरुण बेवरेजेस का चार्ट पैटर्न देखो टॉप तक, तो लगभग आप बोल सकते हो कि 3 जनवरी 2025 तक जो है कंपनी की जर्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि आप बोल सकते हो ना, प्योरली मोनोपोली थी लिस्टेड स्पेस में बात करें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जो हैं कंपनी ने बनाकर दिए। आप देख सकते हो कि शुरू से लेकर अब तक जो चार्ट पैटर्न है उसमें कोई भी ज़्यादा मेजर करेक्शन नहीं है, अप्स एंड डाउन्स नहीं है, एक सीधी जो है एक चार्ट पैटर्न की चाल है, और कंपनी ने इसका मतलब बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखो, मतलब अब तक आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, कंपनी ने कोई भी रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। कंपनी का टॉप लेवल आप रफली बोल सकते हो 650 था, उसके आसपास। उसके बाद अब कंपनी 516 के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर आप देखो तो कंपनी ने पिछले 1.5 साल में कोई भी रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। तो फ्रेंड्स यही हम बात डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में। ठीक है, टॉप लेवल से जब भी कंपनी करेक्ट होती है तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ओवर वैल्यूड हो गया स्टॉक, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हाई हैं, तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं टॉप से। वो एक टेक्निकल जो है अप्रोच हो गई। लेकिन कंपनी ऐसा क्या हो गया कि कंपनी में अब टॉप लेवल से इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई और 1.5 साल से जो है कंपनी ने कोई रिटर्न ही नहीं कमा कर दिए। तो वो रीज़न, मेजरली वो रीज़न है फ्रेंड्स कंपटीशन। अब बीवरेज सेक्शन में ना जो है कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो एंटर कर रहे हैं मार्केट में, और वो लिस्टेड स्पेस में भी हैं। इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स के पास अब ऑप्शन है कि वो वरुण बेवरेजेस के अलावा भी कुछ और कंपनीज देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पहले एक ही कंपनी थी, अब लिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे कि फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का कैंपा ब्रांड, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे सेगमेंट्स में ये काम करती है, और एफएमसीजी सेगमेंट में भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और उनका ये बीवरेज जो सेगमेंट का कैंपा ब्रांड है उसको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली ये प्रमोट कर रहे हैं।
और जो रिलायंस की स्ट्रैटेजी आपको पता ही है कि वो कम कॉस्ट पे क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को। बेसिकली उनका टारगेट होता है पहले मार्केट को कैप्चर करना। जब वो मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो धीरे धीरे प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं, जो हमने जियो के केस में भी देखा था। तो सबसे बड़ा प्लेयर तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो कैंपा जो ब्रांड आ रहा है मार्केट में वो सीधी टक्कर देता है वरुण बेवरेजेस को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोका कोला। अब कोका कोला तो पहले से ही है मार्केट में, लेकिन अब लिस्टेड स्पेस में भी आने वाली है। जैसे कि इनकी जो इंडियन आर्म है जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स, अब ये फ्रेंड्स अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, ऐसी बात चल रही है। बहुत बार ऐसी बात चल चुकी है कि अब ये आईपीओ लेकर आएंगे जिसकी वैल्यूएशन होगी फ्रेंड्स $10 बिलियन, और अप्रॉक्सीमेटली इनका टारगेट है कि आईपीओ मार्केट से $1 बिलियन रेज करना। तो अब लिस्टेड स्पेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोका कोला दोनों ही कंपनीज अब ऑप्शंस होंगी शेयर होल्डर्स के पास कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स सेकंड रीज़न हो गया कि जो बढ़ता हुआ कंपटीशन, और वो भी किस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोका कोला। ये दो कंपनीज जो हैं अब मार्केट में आने मतलब कैंपा ब्रांड तो आ ही चुका है, अब कोका कोला ब्रांड भी आ जाएगा उनकी इंडियन जो सब्सिडरी के थ्रू लिस्टेड स्पेस में, जिसमें अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। और फ्रेंड्स अब तीसरी रीज़न, आईटीसी भी फ्रेंड्स अब जो है बीवरेज सेक्शन में एंटर कर चुकी है। वो भी अपना एक ब्रांड लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आईटीसी एंटर्स 50,000 करोड़, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है 50,000 करोड़ की। वो लॉन्च कर रहे हैं अपना सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट विद न्यू प्रीमियम कोकोनट कोला लॉन्च। ये वो फर्स्ट ब्रांड है, वो अपना बीवरेज सेक्शन में ये ब्रांड जो है लॉन्च कर रहे हैं। और इसकी स्पीडली जो है मार्केट करने के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की सपोर्ट लेंगे, जैसे कि ब्लिंकिट और जेप्टो। और ब्लिंकिट जेप्टो का तो आपको पता ही है ये मार्केट कैसे कैप्चर करते हैं, और मतलब बहुत क्विकली ये जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाती है प्रोडक्ट्स को लेकर। तो आईटीसी अब एंटर करने वाला है, और आईटीसी भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, लिस्टेड स्पेस में भी, और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा कैपिटल बेस है इनके पास, जो सीधा जो है आप बोल सकते हो compete करेगा वरुण बेवरेजेस के साथ। और अगर आप आईटीसी का ये ब्रांड भी देखो, ये क्या है, ये फ्रेंड्स हेल्थ को लेकर थोड़ा सा फोकस किया गया है। जैसे कि ये कोकोनट कोला ब्रांड होगा, अ शुगर फ्री टेंडर कोकोनट वाटर बेस्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक होगा, और इसका प्राइस होगा जस्ट ₹60 फॉर अ 250 ml कैन। मतलब कम प्राइस पे ये एक हेल्दी प्रोडक्ट जो है, इनका बेसिक टारगेट है हेल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करना। हेल्थ को लेकर इन्होंने ये जो है मतलब कोकोनट कोला लॉन्च किया है, जो फोकस किया गया है हेल्थ पर, और ₹60 का होगा। तो ये थ्रू क्विक कॉमर्स ये अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जल्दी से जल्दी अपना मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स रीजंस बन चुके हैं वरुण बेवरेजेस के लिए, जो अब सीधा कंपटीशन होगा। पहले अनलिस्टेड स्पेस में था, अब लिस्टेड स्पेस में ही कितनी कंपनीज हैं ये आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में वरुण बेवरेजेस के लिए जो चैलेंजेस हैं ये बढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक एग्जांपल देती हूँ, ये पहले भी होता पेंट सेगमेंट में। अब पेंट सेगमेंट में सबसे बड़ा हाथी कौन है फ्रेंड्स? एशियन पेंट्स नंबर 1 पे कंपनी, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इनका। लेकिन जब बिरला ओपस ने जब ये अनाउंस किया कि वो अब पेंट सेगमेंट में एंटर करने वाले, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, और इनके पास भी बहुत बड़ा कैपिटल बेस है। कोई भी ज़रूरत नहीं है इनको, कोई मतलब एक बेस ऑलरेडी तैयार है, बस इनको एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब ये न्यूज़ आई थी कि बिरला ओपस अब पेंट सेगमेंट में एंटर करेगा, तो सीधे जो है एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, क्योंकि एक मतलब बड़ा ग्रुप एंटर कर रहा है एक ही सेम सेगमेंट में, तो मार्केट शेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं नए ब्रांड की तरफ। तो ये जो पैनिक होता है ना कंपटीशन का, वो दिख रहा था एशियन पेंट्स के शेयर में। अब यही सेम चीज़ हो रही है फ्रेंड्स वरुण बेवरेजेस के शेयर में। जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है ना, वो पैनिक लेकर आ रहा है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट शेयर और रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो शेयर होल्डर्स हैं ना लिस्टेड स्पेस में, अब उनके पास ऑप्शंस बढ़ती जा रही हैं। पहले एक ही ऑप्शन थी वरुण बेवरेजेस, अब बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। तो शेयर होल्डर्स के पास चॉइस होती है वे कौन से शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। जो शेयर अच्छा ग्रो करेगा, मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, रिटर्न्स दिखाएगा, उसी में जो है इन्वेस्टमेंट जाएगी।
और अगर आप फ्रेंड्स अगर आप मार्केट शेयर भी देखो, करंट मार्केट शेयर कितना चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कोका कोला का 45 to 50% है, लेकिन ये अभी अनलिस्टेड स्पेस में है। जब लिस्टेड स्पेस में आएगा तो अगर इनके रिटर्न्स ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा जो है शेयर होल्डर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। पेप्सिको का अगर आप देखो तो 35 to 40% है। पेप्सिको जैसे कि बॉटल्ड बाय वरुण बेवरेजेस, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, तो 35 to 40% जो है पेप्सिको कंपनी का है, जो हैंडल करती है वरुण बेवरेजेस, और जो बाकी हैं कैंपा कोला, उनका है 10 to 20%। तो ये धीरे धीरे जब नई कंपनी एंटर करती है तो उनके पास बहुत बड़ा स्कोप और ग्रोथ का ऑप्शन होता है, वो ग्रो कर सकते हैं। इसी की वजह से जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स के वरुण बेवरेजेस थोड़ा सा टॉप लेवल से जो डाउन है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ भी रिटर्न्स पिछले 1-1.5 साल में कंपनी ने नहीं दे। तो अब ये देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स, जब लिस्टेड स्पेस में कंपटीशन अब बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में जो वरुण बेवरेजेस के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे और कंपनी अब कैसे अपने मार्केट शेयर को ग्रो करेगी। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स अब पिछले कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो में एक न्यूज़ भी शेयर की थी कि इन्होंने एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया है एक नई कंपनी के साथ टाई अप करके। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है वरुण बेवरेजेस को करने पड़ेंगे ताकि अपने मार्केट शेयर को और इंक्रीज कर सकें और एग्जिस्टिंग शेयर को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वरुण बेवरेजेस को ट्रैक करते हो तो आप इस न्यूज़ को भी फोकस में रख के चल सकते हो और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।